हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है, और अगर आप पूरी मदद करते हैं जिस तरह PDM है, अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज़्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी के जिसने बड़ी जान मारी है, आमिर कियानी की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूँ कि उनको कोई बुरा भला ना करे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज इस मुल्क की तारीख में, कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिली घरों में घुस रहे हैं, लाल शर्ट भाई फैमिली औरतें थोड़ा पीछे कर लो आप। उनको औरतों को साथ उठा के शेरिया रफीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। कभी हुआ है पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी मालदा से जोड़ दिया? ये 20 मुल्क की तारीख में हुआ है। जो औरतों को सीन्स आई हैं, औरतों के बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, कोई इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। और इस सब चीज़ के अंदर क्या चीज़ रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगा। कौम आपको मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर और जिस तरह आप खड़े हैं, थोड़ी सी ना मैं आपको बोलूँगा ना ये कौम आपको बोलेगा। और मुझे ये भी मैं वाज़ेह करता हूं, थोड़ा सा इस तरफ से बनाओ भाई। ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की थोड़ा सा इस तरफ हो पार्टी के मेंबर्स को जाना इस तरफ हो जाए, बाहर की तरफ। हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जाता है। मैं सिर्फ एक चीज़ वाज़ेह करता थोड़ा सा एक कदम बाहर की तरफ हो जाए। हूं, मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला मैं तब भी हकीकी आज़ादी के लिए पूछ नहीं खड़ा था, क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊँ, जिसके ऊपर 2 कातिलाना हमले हो चुके हों। दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूँ कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता किस तरह ये प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज़ के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी मुसलमान माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म 25 लोग चाहिए, सब के किसी के पास और उनको सीधी गोलियां मारी। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी को पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिए, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हमें पता ही नहीं है कि और कितने लोग, कितने और शहीद हुए हैं। हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोग भाईजान इंजरीज हुई और गोलियों की इंजरी ज्यादा। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था।
اور میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھے اس کے اندر ایک منظم سازش آپ کو نظر آئے گی. پلان کیا ہوا تھا سب کچھ, کیونکہ مجھے تو شروع میں پتہ نہیں, میں تو جیل میں تھا 4 دن, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا تھا. تو میں جب باہر نکلا جیل سے, ان کا جی تباہی ہو گئی, یہ ہو گیا, گھر چلائے گئے, کور کمانڈر. 27 سال میں ایک دفعہ بتاؤ کہ کبھی کوئی اس طرح کی جلا گھراؤ کچھ ہوا ہے؟ 27 سال ایک دم پیچھے ہو جائیں یار, پیچھے کیمرے میں آ رہا ہوں. اور میں ایک آرمی آفیسر کو نام لیتا ہوں, اس کا انٹیلیجنس آفیسر, تب تو کوئی نہیں جلاتا, اب تو کوئی بلڈنگ نہیں جلتی. تو یہ ایک دم کیا ہوا؟ تو اس کا ہمیں آپ مجھے پوری طرح اندازہ, اور میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بنائی جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا ملک کے اندر 4 دن جو ہوا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی جائے. اور انڈیپینڈنٹ کمیشن میں کیا چیز سامنے آئے گی, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیا چیز سامنے آئے گی. میرے سامنے ہم آپ کو ثبوت دیں گے کیسے پلان اچھا بس کرو یار. لوگوں کو حملہ کروایا گیا ہے فوجی صاحب کو کون کہہ رہے ہیں. پنڈی کے اندر پولیس پیچھے سے کراؤڈ آگے کھڑا تھا, پیچھے سے پولیس نے کر کے ان کو جی ایچ کیو کی طرف دھکیلا ہے, اور راستے میں کوئی پولیس نہیں تھی جی ایچ کیو کے. یہاں جو ہوا ہے, اب ہم لاہور جانتے ہیں, میں تو پیدا یہاں ہوں, یہ پاس ہی ہے 3-4 میل یہاں سے ہے وہ کورٹ کمانڈر. کبھی سنا ہے کہ کورٹ کمانڈر لبرٹی سے لوگ چل رہے ہوں اور کورٹ کمانڈر گھر پہنچ رہے ہوں, خالی پڑا ہوگا کوئی, یعنی کورٹ کمانڈر اتنی بڑی پوزیشن ہوتی ہے, اس کو کوئی بچانے والا نہیں. اور سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہیں, اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوں گے, پتہ تو چلے وہ کون سی شکلیں تھی جنہوں نے جلایا. اب تک تو سامنے آ جانا چاہیے تھا سب کچھ. ٹی وی پہ اتنی زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے, کم از کم وہ شکلیں تو دکھا دے. سی سی ٹی وی کیمرہ پہ کن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر کا گھر. اور کیا آپ کو ہماری ڈاکٹر یاسمین, میری بہنیں وہاں باہر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا. کون تھا جس کو اندر ان کو کیا؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے میاں والی کے اندر جہاز چوک پہ سب جب وہاں پرامن احتجاج کر, انہوں نے کہا جی یہ اس کو جلانا ہے جہاز. وہ بھی وہاں سے رپورٹ ہے, وہ آگے ان کو آگے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. پشاور میں وہی رپورٹ آ رہی ہے کہ اندر گھسے ہوئے تھے لوگ جو آپ اکسا رہے تھے کراؤڈ کو. دیکھیں 27 سال میں کبھی کسی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی, تو ایک دم یہ جو سب کچھ ہوا اس کے اوپر بہت ضروری ہے انویسٹیگیشن, کیونکہ یہ اس سازش میں یہ چیز بھی آئے گی کہ پلان بنایا گیا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے اور فوج کے ذریعے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے. یہ پلان بنایا ہوا ہے, یہ خطرناک ہے ملک کے لیے. یہ پیچھے پی ڈی ایم ہے, یہی ہوا تھا 1971 میں. 1971 میں کیا ہوا تھا, الیکشن جو جیت گیا تھا, جو پرائم منسٹر تھا, جس کو بننا چاہیے تھا پرائم منسٹر, ایک پولیٹیشین نے سازش کی فوج کے ساتھ مل کے, اور اس کو بجائے پرائم منسٹر بنانے کے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کروائے گا اور ملک ٹوٹ گیا. یہ وہی پلان بن رہا ہے. الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے. 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہار چکے ہیں, تو اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نہ کسی طرح فوج کے سامنے کھڑا کرو. کون اپنی فوج سے لڑتا ہے مجھے بتائیں. اگر فوج سے لڑے گا تو کیا ملک ہی ہارے گا نا. کبھی کوئی لڑتا ہے. یہ جو سارا کرایا جا رہا ہے, اکسایا جا رہا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ صرف یہ پی ڈی ایم کو فائدہ ہے نا. ملک کی تو جمہوریت بھی تباہ. اب یہ سوچ لیں کہ یہاں کیئر ٹیکر کا کیا قیام رہ گیا, ان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی. 90 دن پورے ہو گئے, ان کا تو کام تھا الیکشن کروانے کے لیے آنا. ان کو تو اب تک اب ان کا کام کیا ہے, یعنی ان کی کون سی قانونی حیثیت رہ گئی. اور 70% پاکستان ہے, پنجاب اور پختونخوا. اب آج وہاں کوئی ریپرزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں 90 دن میں کروایا, آئین کو توڑا ہے. گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سازش کی.
तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी न किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ और पहले कोई लंदन प्लान कैसे के तरीके से आपको क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फ़ायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को? तो सारा तबाह हो रहे हैं इसी प्रोसेस के अंदर। खान साहब ये बताइएगा कि जो आइंदा आने वाला सेटअप जिसकी बातें बाद जो इक़्तिदार की राहदारियों में सुनाई दे रही हैं वो ये है कि 3 साल का एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए, आप कहीं फिक्स हो जाएं और उसके बाद फिर 3 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन हो। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की इंसाफ कहाँ खड़ी है? अगर 14 मई भी गुजर गई, आने वाले दिन भी गुजरते जा रहे हैं, इलेक्शन की डेट आपको मिल नहीं रही, पार्टी के लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, NCA का स्कैंडल आपके सर के ऊपर खड़ा है, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं पार्टी कहाँ स्टैंड? देखिए, कोई भी रास्ता लोगे ना आज पाकिस्तान के लिए खड़ा, आप साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा जो भी रास्ता लोगे वो पाकिस्तान की तबाही। मुझे कोई समझा दे, आज किसी दानश्वर से पूछें, आज उसे बता दें कि पाकिस्तान ये ख़ास तौर पे जो माशी दलदल में फंस गया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई है। आज ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान में श्रीलंका से ज़्यादा महंगाई होगी जब श्रीलंका में पब्लिक सड़कों पे आई। तो सवाल ये है कि इससे निकलना कैसे? कोई सारे दानश्वर आपको एक बात कहेंगे कि पहले साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ ताकि सियासी इस्तेकाम आए और उसके बाद फिर आपकी माशरत ठीक होगी। ये सब कहते हैं। वो पाकिस्तान में किसी लीडर को नहीं मिली, तो आप ये कोर्ट कमांडर में जो हमला हुआ है उसकी आप मजम्मत करते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे आप भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और फौज को आपस में लड़वाना चाहते हैं, तो आप मजम्मत करते हैं। दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी आपसे कुछ रोज पहले मिली है, कुछ वो कोशिश कर रही है कि आपके जो मामला हैं या मुज़ाकरात हैं एस्टेब्लिशमेंट से हो जाए और ये सारे मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो कौन नई मजम्मत कर रहा जो कोर्ट कमांडर हाउस जलाया गया? मुझे कोई इंसान बता दे पाकिस्तान में जो नहीं कर। यानी वो पुरानी इमारत को जलाना, यानी तो ये जान के जो हमारे ऊपर डाला जा रहा है। हमारे से पूछे कि कभी इमरान खान ने 27 साल में कहा है कि जनाब जलाओ घिराव करो? हमेशा पुरअमन एहतजाज का कानून और आइन के बीच में रहता है। ये मेरा 27 साल का भाई, जब मुझे गोलियां लगी हैं तब तोड़ फोड़ नहीं हुई, तब जलाओ नहीं किया। मेरी कोई इस वक्त मुज़ाकरात नहीं हुई। हमारा सिर्फ एक ही, मैंने शुरू से कहा है कि मैं हर से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बात करने की तो एक ही इलेक्शंस, और बात किसकी करनी है? बनी हुई है, सूरत हाल बनी हुई है। आप नहीं समझते कि आप ना कौमी असम्बली से निकलते, ना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करते, ना पंजाब की असम्बली तहलील करते, एक आप मुनज़्ज़म तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बह के जमहूरी तरीके से अपनी जद्दोजहद करते, शायद आप अपने मकसद में कामयाब होते, क्योंकि इलेक्शन डिमांड थी वो तो पूरी नहीं हुई। सदर पाकिस्तान का रोल भी बता दें। अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पे जब कहता है कि जैसी